सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम बाल राम कथा पुस्तक में से पाठ संख्या 1 अवधपुरी में राम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। तो शब्दार्थों में देखिए, सबसे पहले लायक, योग्य, दर्शनीय, देखने योग्य। नेक्स्ट संपन्न, धन धान्य से भरपूर, भव्यता यानी सुंदरता। सशंकित, शंका से भरा हुआ। अनिष्ट, बुरा, विनती यानी प्रार्थना, व्यक्त यानी प्रकट। भावुक, भावों से भरा हुआ। खिन्न, दुखी, विछोह, वियोग, आग्रह यानी प्रार्थना। खंडित, टूटना, बीहड़, उबड़ खाबड़, संवाद, बातचीत, विलंब, देर। स्वशक्तिवचन, आशीर्वाद। पुत्रेष्टि, पुत्र की कामना, अगवानी करना, स्वागत करना। यशस्वी, प्रसिद्धि, नितांत, बिल्कुल, विलक्षण यानी विचित्र। नेक्स्ट परिजन यानी परिवार, सहर्ष, प्रसन्नतापूर्वक, तत्काल यानी तुरंत। गहन, गंभीर, सुदर्शन, देखने में सुंदर, कुशाग्र, तेज। नेक्स्ट दुविधा, असमंजस्य, तर्कस, संज्ञा शून्य, बेहोश। अनुष्ठान, धार्मिक कार्य। विपन्न, गरीब, आशंका, भय या डर। तो अब हम अयोध्या नगरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अयोध्या नगरी अवध के एक जो क्या थी, नगरी थी, भव्य नगरी थी, उसकी सुंदरता देखने योग्य थी। तो वहाँ के जो अयोध्या नगरी है वो क्या है, बहुत ही सुंदर और भव्य थी। तो वहाँ के राजा दशरथ थे जो क्या एक कुशल शासक थे। तो अब हम अवधपुरी में राम कथा को प्रारंभ करेंगे। तो आप सबने ध्यान से सुनना है। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। तो सुंदर, भव्यता का मतलब क्या होता है, सुंदरता। तो यानी कि जो अवध नगरी थी, अयोध्या नगरी थी, उसकी जो सुंदरता थी, यानी उसका दूसरा नाम सुंदरता रखा जा सकता है क्योंकि इतनी वो सुंदर थी। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। तो जो अयोध्या नगरी कैसी थी, सुंदर थी। आलीशान का मतलब होते हैं अत्यधिक शानदार। तो वहां के जो इमारतें थी वो कैसी थी, बहुत ही ज्यादा शालीन थी, यानी शानदार थी। बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से बने हुए थे। वहां के आम लोग, जो साधारण लोग थे, उनके घर भी कैसे थे, बहुत सुंदर थे, भव्य यानी बहुत सुंदर। सड़कें कैसी थी, चौड़ी थी और सुंदर बाग बगीचे। लबालब भरे सरोवर यानी पूरी तरह पानी से भरे हुए सरोवर थे। तो वहां किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता ही नहीं मालूम था। या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। नगर कैसा था, बहुत ही अद्भुत और मनोरम था, यानी बहुत ही सुंदर था। खेतों में लहलाती फसलें, तो वहाँ की जो फसलें थी वो भी अच्छी फसलें होती थी, लहलाती रहती थी। हवा में हिलते फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। तो यानी जो फसलें थी, ऐसा लगता था मानो लहरों के साथ, पानी की लहरों के साथ वो खेल रही हो। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी थी, यानी अयोध्या नगरी पूरी तरह से संपन्न थी। सभी क्या थे, सुखी थे, सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता ही नहीं मालूम था, यानी कि दुख और विपन्नता, यानी वहां ना तो कोई दुख था और ना ही कोई संकट था। तो इस तरीके से वहां की जो नगरी थी बहुत ही भव्य थी। इसके साथ साथ नगरी की सीमा में किसका प्रवेश नहीं था, दुख और विपन्नता का कोई प्रवेश नहीं था। अनुमति यानी आज्ञा और विलक्षण यानी अद्वितीय। तो वहाँ की जो नगरी थी, उसका जो वातावरण था कैसा था, विलक्षण था, अद्भुत था, आश्चर्यजनक था, मनोरम था, यानी सुंदर था। तो कैसा वातावरण था, सुंदर था। उसे ऐसा नहीं था, वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उसके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज।
रघुकुल के उत्तराधिकारी रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था, सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। यानी वहाँ के जो लोग थे वो पूरी तरह से सुख समृद्धि थे, यानी प्रसन्नता से रहते थे, और उनकी बातचीत करने का तरीका भी कैसा था, बहुत अच्छा था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। अयोध्या किसकी राजधानी था? कौशल राज्य की। जो वहाँ के पर राजा कौन थे? राजा दशरथ। और उनके क्योंकि उनके राज्य में दुख का कोई काम नहीं था, क्योंकि राजा दशरथ जो थे वो कुशल योद्धा थे और न्याय प्रिय थे, यानी न्याय करने वाले थे, अच्छा न्याय करते थे, किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। महाराज अज के पुत्र महाराज रघु के वंशज, महाराज रघु के क्या थे? ये वंशज थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे, यानी वहाँ के राजा थे। तो रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था, यानी वहाँ की जो रीति रिवाज थी, जो परंपराएं थी, उसका प्रभाव सब जगह दिखाई देता था, सुख समृद्धि से लेकर व्यवहार तक। रीति नीति से मतलब है जो सदियों से चलती आ रही है, आज भी हमें सुनने को मिलती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। तो क्या थी वहां की पंक्तियां? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन न जाए। यानी रघुकुल की ये रीत थी कि सदा से चलती आ रही थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, यानी अगर किसी को वचन दे दिया तो वो वचन टूटना नहीं चाहिए, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती थी। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। तो वहाँ के लोग कैसे थे? मर्यादा पूर्वक थे। तो राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता था। सालता यानी सताता था, सालता उन्हें सलाता रहता था, सालता नहीं सलाता रहता था, सलाता यानी दुखी करता रहता था। क्या दुख था उन्हें? राजा दशरथ यशस्वी थे, लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख। क्या दुख था उनके? कि उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ की रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। किस विषय पर? कि संतान नहीं है और सुना सुना यानी सुनसान था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनकी आयु बढ़ती जा रही थी। उन्हें किस प्रकार का दुख था? कि उनके कोई संतान नहीं थी, तो यही दुख था उनको और उनकी रानियों को। तो सिर्फ उनके परिवार में यही कमी थी, उनके राज्य में। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे, उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। तो मुनि वशिष्ठ जो उनके कुलगुरु थे, उन्होंने उसे यज्ञ करने की आज्ञा दी। अब विशिष्ट मुनि कौन थे? विशिष्ट मुनि वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। विशिष्ट मुनि उन 7 ऋषियों में से एक है जिन्होंने ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया। विशिष्ट मुनि रघुकुल वंश के कुल गुरु भी थे। यानी पुराने टाइम में क्या होता था? कुल गुरु होते थे, यानी कुल के गुरु होते थे, तो जो गुरु कह देते थे उनकी बात को माना जाता था। तो विशिष्ट मुनि भी क्या थे? वहाँ के कुलगुरु थे। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में विशिष्ट मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। गुरुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करिए, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महर्षि ने क्या कहा? कि राजा आप पुत्रेष्टि यज्ञ करिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि मंत्रों उच्चारण के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी, यानी वहाँ के जो प्रजा थी वो भी राजा के कार्यों में हिस्सा लेते थे, तो सभी ने आहुति डाली। और अंतिम आहुति किसने डाली? राजा दशरथ ने।
ऋषि यानी वो कौन थे, एक ऋषि थे जिन्होंने यज्ञ करवाया था। यज्ञ पूरा हुआ, अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया, यानी आशीर्वाद दे दिया उनको। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई, तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र मास की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो यज्ञ पूरा होने के बाद क्या है, अग्नि देवता ने उनकी आशीर्वाद दे दिया कि आपको संतानोत्पत्ति हो जाएगी। तो 3 रानियां थी कौशल्या के, कौन से तीनों रानियां के पुत्र हुए। कौशल्या के पुत्र राम के माता का नाम क्या था, कौशल्या, और उनका जन्म कब हुआ, चैत्र मास की नवमी को। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। तो वहाँ की जो प्रजा थी वो भी राजा का दुख देखकर दुखी थे, तो उनके भी वो भी खुशी से झूमने लगे, क्योंकि उत्सव जैसा दृश्य था। यानी जब राजा के पुत्र हुए तो वहाँ का उत्सव जैसा दृश्य हो गया था। राजा बहुत खुश थे, वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी, सब जगह बधाइयाँ ही बज रही थी, यानी धूमधाम से वहाँ उत्सव जैसा माहौल हो गया था। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया गया। तो राजा ने क्या किया, अपने पुत्रों के जन्म होने पर खुशी में वहाँ समारोह का आयोजन किया, और धूमधाम से वहाँ से दूर दूर से जहाँ से भी लोग आए थे उनको कपड़े, अनाज, धन आदि देकर वहाँ से विदा किया, यानी बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा की, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते, भरत और शत्रुघ्न के एक अलग जोड़ी थी। तो खेल कूद में जब खेलते थे तो कौन कौन साथ में रहते, लक्ष्मण और राम की जोड़ी थी, और ऐसा कहा जा सकता है कि भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी थी। तो वैसे वो चारों मिलकर अच्छे से रहते थे और राम की हर बात को मानते थे। चारों भाई मिलकर रहते थे। जब वो खेलने के लिए निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, जल्द ही सब विद्याओं में प्रांगत हो गए। कुशाग्र बुद्धि यानी बहुत तेज बुद्धि वाले थे। तो वो सभी विद्याएं उन्होंने प्राप्त कर ली थी। जो भी विद्याएं थी प्रांगत हो गई, यानी प्राप्त कर ली। बहुत जल्दी ही उन्होंने सभी विद्याएं प्राप्त कर ली, और उन्हें कहाँ भेजा गया, अपने गुरुओं के पास भेजा गया, और सभी गुरुओं से अपनी गुरुजनों से ज्ञान अर्जित कर लिया। हर प्रकार का ज्ञान उन्होंने वहाँ से प्राप्त कर लिया अपने गुरुजनों से, क्योंकि वो कुशाग्र बुद्धि थे, यानी तेज बुद्धि वाले थे, जल्दी से हर चीज को सीख जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के थे वो चारों भाई। कौन, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। तो ये चारों बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। राम सब में सर्वोपरि थे, यानी सबसे ऊपर थे। सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। तो जो सर्वोपरि कौन था, राम। तो राम राजा दशरथ के सबसे प्रिय थे। क्यों थे, क्योंकि ये सभी जो, वैसे तो ये सभी शालीन थे, ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र थे। कौन, राम, तो सबसे प्रिय थे। तो ये इनके अंदर बहुत ही मानवीय गुण थे, जैसे विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता, यानी न्याय प्रियता क्या होता है कि न्याय करने में प्रिय, यानी अच्छा न्याय किया जाता था उनके द्वारा। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहित को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो यह जो राजकुमार बड़े हो गए तो उनके विवाह की चिंता होने लगी। तो परिजनों में ये बात चल रही थी, परिजनों यानी परिवार के लोगों में। फिर बाद में क्या हुआ,
पुरोहित को, यानी जो वहाँ के गुरु थे उनको भी इस बारे में बताया गया, उनके बारे में कहा गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा यानी गहन विचार विमर्श चल रहा था। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तो वो घबराया हुआ द्वारपाल आया और उसने कहा कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तो वो ऐसा बताते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि जब महर्षि विश्वामित्र आते हैं तो क्या होता है, तो वो हम अगले वीडियो